नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम बीएससी फाइनल ईयर पेपर फर्स्ट विश्लेषण एनालिसिस यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आइए बच्चों, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, और इसका पीडीएफ एफविजय क्लासेस में हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, ये यूनिट 3 का है प्यारे बच्चों। समिश्र संख्याएं एवं उनके ज्यामितीय निरूपण, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। दो समिश्र संख्याओं का योग का मापांक सदैव उनके मापांकों के योग से छोटा या बराबर होता है। दो समिश्र संख्याओं का अंतर का मापांक उनके मापांकों के अंतर से बड़ा या बराबर होता है। सिद्ध कीजिए कि यदि Z1 तथा Z2 को दो समिश्र संख्याएं हैं, तब मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। इस परिणाम की ज्यामितीय व्याख्या करना है और व्युत्पन्न करना है कि मॉड अल्फा प्लस रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस मॉड अल्फा माइनस रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल मॉड अल्फा प्लस बीटा मॉड अल्फा माइनस बीटा। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष आर्गा समतल में बिंदु Z1 Z2 Z3 है, समेशन Z2 माइनस Z3 ब्रैकेट में होगा मॉड Z1 स्क्वायर अपॉन 4i Z1। और यह भी दर्शाई कि त्रिभुज समबाहु है। कब है? यदि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। बिंदुओं Z के बिंदु पद ज्ञात करना है जो निम्न प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। आर्गुमेंट Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 इज इक्वल पाई बाई 6, मॉड Z माइनस आई अपॉन Z प्लस आई ग्रेटर देन इक्वल देन 2, इसके थ्रू निकालना है, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि मॉड Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 बराबर अचर एम्पलीट्यूड Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 बराबर अचर लंबकोणीय। ये है ना, 6 क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा पास है समिश्र फलनों की सांतत्यता एवं अवकलनीयता विश्लेषिक फलन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक फंक्शन। फलन एफजेड के विश्लेषिक होने के लिए काशी रीमान समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। इंपॉर्टेंट है। लाप्लास समीकरण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। एफजेड के ध्रुवीय निर्देशांकों में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध को उत्पन्न करना है। दर्शाइए कि हार्मोनिक फलन संतत रूप में अवकलनीय अवकल समीकरण डेल टू अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल 0 को संतुष्ट करती है। विश्लेषिक फलन u प्लस आई भी को ज्ञात कीजिए जिसका वास्तविक भाग u इज इक्वल ई पावर एक्स ब्रैकेट में होगा एक्स कास वाई माइनस वाई साइन वाई है। दर्शाइए कि u इज इक्वल 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हार्मोनिक है तथा इसका हार्मोनिक संयुग्म में ज्ञात कीजिए। यदि w इज इक्वल एफ जेड इज इक्वल u प्लस आई भी विश्लेषिक फलन है तथा u माइनस v इज इक्वल ई पावर एक्स इन ब्रैकेट कास वाई माइनस साइन वाई, तब एफ जेड को जेड के पदों में लिखना है। यदि u प्लस v इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन e टू दी पावर 2i माइनस e टू दी पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x तथा w इज इक्वल एफ जेड यू प्लस आई वी जेड इज इक्वल एक्स प्लस आई वाई का एक विश्लेषिक फलन है, तो w को z के पदों में हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये यदि एफ जेड इज इक्वल जेड का नियमित फलन है तो सिद्ध करना है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर मॉड एफ जेड स्क्वायर इज इक्वल 4 मॉड एफ जेड स्क्वायर। तो ये सब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें भी 3-4 चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है प्रारंभिक फलन प्रारंभिक फलनों द्वारा प्रतिचित्रण। सिद्ध कीजिए एक्सपोनेंशियल Z1 प्लस Z2 इज इक्वल एक्सपोनेंशियल Z1 माइनस एक्सपोनेंशियल Z2। यदि समीकरण W इज इक्वल साइन इनवर्स Z का अर्थ Z इज इक्वल साइन W हो तो दर्शाइए कि साइन इनवर्स Z के सभी मान साइन इनवर्स Z इज इक्वल माइनस आई लॉग आई जेड प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर पावर 1/2 से दिए जाते हैं, ठीक है ना। रूपांतरण W इज इक्वल 3Z और W समतल में प्रदेश D डैश का निर्धारण करें जिसमें D जेड समतल में रेखाओं x इज इक्वल 0 y इज इक्वल 0 x प्लस वाई इज इक्वल 1 से घिरे त्रिभुजाकार क्षेत्र त्रिभुजाकार प्रदेश D रूपांतरण के अंतर्गत प्रतिचित्रित होता है। रूपांतरण W इज इक्वल ई पावर आई पाई अपॉन 4 इंटू जेड लें और W समतल में प्रदेश को निर्धारित करें जो Z समतल में रेखाओं x इज इक्वल 0 y इज इक्वल 0 तथा x प्लस वाई इज इक्वल 1 द्वारा परिबद्ध त्रिभुजाकार प्रदेश के संगत है। तो ये 4 क्वेश्चन इसमें दिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोबियस रूपांतरण। देखिए कितना हो गया, 3 चैप्टर हो गया इसमें। ये एक चैप्टर हुआ, एक चैप्टर ये हुआ और ये एक चैप्टर हुआ, उन्हें 3 चैप्टर हो गया। ये चौथा चैप्टर है मोबियस रूपांतरण। प्रत्येक मोबियस रूपांतरण जो केवल एक स्थिर बिंदु अल्फा रखता है निम्न रूप में रखा जाता है। बिल्कुल कीजिए इसको 1/w माइनस अल्फा इज इक्वल 1/z माइनस अल्फा प्लस लैम्डा। द्विरेखीय रूपांतरण के अंतर्गत वज्रानुपात निश्चय होते हैं,
है ना। बिंदु Z1, ये जो क्वेश्चन है इसको कीजिए। बिंदु Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल आई, Z3 इज इक्वल -2 को क्रमशः बिंदु W1 इज इक्वल 1, W2 इज इक्वल आई, W3 इज इक्वल -1 में प्रतिष्ठित करने वाले द्विरेखीय रूपांतरण को ज्ञात करना है। दो क्वेश्चन और है इसका। उस मोबियस रूपांतरण को ज्ञात कीजिए जो Z1 इज इक्वल 0, Z2 इज इक्वल 1 और Z3 इज इक्वल इनफिनाइट को क्रमशः W1 इज इक्वल 1, W2 इज इक्वल आई और W3 इज इक्वल 1 में प्रतिचित्रित करता है। उस मोबियस रूपांतरण को ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं Z1 इज इक्वल इनफिनाइट, Z2 इज इक्वल आई, Z3 इज इक्वल 0 को बिंदु W1 इक्वल 0, W2 इक्वल आई और W3 इक्वल इनफिनिटी में प्रतिचित्रित करता है। ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल करके जाना है आपको। निम्न द्विरेखीय रूपांतरण के स्थिर बिंदु और प्रसमान्य ज्ञात कीजिए। W इज इक्वल 3Z - 4 अपॉन Z - 1, W इज इक्वल 3IZ प्लस 1 अपॉन Z प्लस आई। दर्शाइए कि W इज इक्वल 2Z प्लस 3 अपॉन Z - 4 वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4Z इज इक्वल 0 को सरल रेखा 4U प्लस 3 इज इक्वल 0 पर प्रतिचित्रित करता है। दर्शाइए कि रूपांतरण W इज इक्वल 5 - 4Z 4Z - 2 वृत्त मॉड Z इज इक्वल 1 को W समतल के इकाई वृत्त में रूपांतरित करता है। इस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक और चैप्टर है 5वां, अनुकोण प्रतिचित्रण। तो दर्शाइए कि Z इज इक्वल रूट W वृत्तों के परिवार W - 1 लैम्डा इज इक्वल लैम्डा को द्विपाशी वक्र के परिवार मॉड Z1 - Z Z प्लस 1 लैम्डा में रूपांतरित करता है जिसके नाभि बिंदु Z इज इक्वल +-1 है। सिमिलरली वैसी है, ये देखो दर्शाइए कि W इज इक्वल √2 वृत्तों के परिसर Z - 1 इज इक्वल लैम्डा को द्विपाशी वक्रों लेमनिस्काट के परिवार W - 1 W प्लस 1 इज इक्वल लैम्डा में रूपांतरित करता है। दर्शाइए कि रूपांतरण W इज इक्वल 2 अपॉन रूट Z - 1 परवलय y स्क्वायर इज इक्वल 4 1 - x के बाहर के क्षेत्र को W समतल में इकाई वृत्त के अंतर्गत रूपांतरित करता है। दर्शाइए कि रूपांतरण W इज इक्वल tan स्क्वायर पाई अपॉन √2 इकाई वृत्त के, है ना, W इज इक्वल 1 को आंतरिक भाग को परवलय के अंतर्गत रूपांतरित करता है। तो बच्चों इसमें 5 चैप्टर है, तो हम तो कहेंगे कौन कौन सा चैप्टर पहले करना है आपको बताते हैं। देखिएगा, एक तो पहला ये चैप्टर कर लीजिएगा अच्छे से, इसको हल्का फुल्का कीजिएगा, इसको अच्छे से कीजिएगा। अच्छा, एक और चैप्टर होना चाहिए ना, मोबियस हो गया। हाँ, ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर को अच्छे से कीजिए। 3 चैप्टर अच्छे से कर लेना, 2 चैप्टर हल्का कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। बाकी आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्शन नहीं कि है ना हमने बोला है तो इसने चैप्टर को कीजिए। आपको जो सबको करना है सब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, है ना। आप में कैपेसिटी यदि है सभी को करने का तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए, ये देखिए पूरा हो गया। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आप जरूर इसको करेंगे। इसका PDF प्रीवियस क्लासेस में अपलोड कर देंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।